कहानी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की एक नदी की है जहां मगरमच्छ आम है। केट और अन्य लोग मछली पकड़ने के लिए यहां आए थे। इस समय जियाओमी ने तस्वीरें लेने के लिए एक कैमरा पकड़ रखा था, लेकिन अचानक ऐसा लगा कि लेंस में कुछ कैद हो गया है। लेकिन इससे पहले कि वह स्पष्ट रूप से देख पाती, नाव पलट गई। एडम को एहसास हुआ कि यह मगरमच्छ का हमला हो सकता है, इसलिए उसने बचने के लिए केट को पेड़ पर चढ़ने के लिए चिल्लाया। वह पानी में लौट आया और अपने लापता साथियों की तलाश जारी रखी, लेकिन उसने हर जगह तलाश की, लेकिन उसे बाकी साथियों का कोई पता नहीं चला। केट, जो इस समय पेड़ पर थी, यह देखकर भयभीत हो गई कि कैप्टन माइक पानी पर तैर रहा था। स्पष्ट रूप से उसके पास जीवन का कोई संकेत नहीं था। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि उसके बगल में एक विशाल मगरमच्छ था और वह एडम की दिशा में तैर रहा था। दूसरी ओर नाव के निचले हिस्से में फंसा जियाओमी संघर्ष के बाद आखिरकार पानी से बाहर निकल आया। पेड़ पर मौजूद केट ने यह देखा और तुरंत उसे पानी से दूर रखने के लिए जोर से चिल्लाई। मगरमच्छ ने पहले ही अपनी दिशा समायोजित कर ली थी और तेजी से जियाओमी के पास आ रहा था। जियाओमी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अपनी उंगलियों से नाव के किनारे को पकड़ लिया। अंत में वह सफलतापूर्वक नाव पर चढ़ गया, लेकिन इससे पहले कि वह राहत की सांस ले पाता, पानी के नीचे मगरमच्छ ने नाव को जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। महत्वपूर्ण क्षण में एडम ने इसका उपयोग करने की कोशिश करते हुए पानी को जोर से थपथपाना शुरू कर दिया, मगरमच्छ का ध्यान आकर्षित करने के तरीके। सौभाग्य से यह कदम बहुत प्रभावी था, जिससे मगरमच्छ ने अस्थायी रूप से हमला करना बंद कर दिया। इस समय पानी की सतह शांत लग रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मगरमच्छ चला गया था या नहीं। लेकिन अब जियाओमी नाव पर लेटी हुई थी, हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। केट, जो पेड़ पर थी, ने अचानक नाव के बगल में एक रस्सी देखी। जब तक वे रस्सी को ऊपर फेंक सकते थे, वे नाव को खींच सकते थे। जियाओमी ने अपने दिल में डर को दबाया और रस्सी पकड़ने के लिए धीरे धीरे पानी में पहुंची। संयोग से उसे रस्सी मिल गई और फिर उसने रस्सी को जोर से फेंक दिया। हालांकि चाहे वे कितनी भी जोर से खींचे, नाव हिली ही नहीं। इस स्थिति का सामना करना पड़ा। एडम फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं है। अब एकमात्र रास्ता यह है कि उसे रस्सी के सहारे पानी में चलने का जोखिम उठाने दिया जाए। अब जियाओमी के पास गोली खाकर पानी में उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सौभाग्य से मगरमच्छ इस बार दिखाई नहीं दिया और जियाओमी सफलतापूर्वक पेड़ तक पहुंच गया। हालांकि वे तीनों अस्थायी रूप से खतरे से बाहर थे, लेकिन इतनी सुनसान जगह पर कोई उन्हें बचाने नहीं आया। अब एकमात्र रास्ता पलटी हुई नाव को सीधा करना और नाव चलाना है। हालांकि यह कदम निस्संदेह खतरनाक है। एक बार पानी में मगरमच्छ परेशान हो जाएंगे तो उनकी जान चली जाएगी। लंबे इंतजार और पीड़ा के बाद एडम ने धीरे धीरे धैर्य खो दिया और नाव को वापस लाने के लिए नीचे जाने का फैसला किया। इस समय पानी की सतह शांत लग रही थी, लेकिन एडम खतरे से अच्छी तरह वाकिफ होने के कारण वह पानी में छिपे मगरमच्छों को परेशान करने के डर से अपनी हर चाल में सावधानी बरत रहा था। अंत में वह सफलतापूर्वक नाव पर पहुंच गया। हालांकि जब उसने उसे पलटने की कोशिश की तो उसने पाया कि नाव मजबूती से स्थिर लग रही थी और चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, शब्द हिल नहीं सकते थे। इस महत्वपूर्ण क्षण में नाव को पलटने के लिए केबिन के अंदर से बल का उपयोग करने की तैयारी करते हुए एडम ने सीधे पानी में गोता लगाया। नाव पानी में जोर जोर से इधर उधर हिलने लगी, लेकिन एडम फिर भी बाहर आने में असफल रहा। केट पेड़ पर बेचैन थी। अंत में जब वह लगभग हताश